हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। सो गाइस, जैसे जैसे एग्जाम यार पास आ रहा है वैसे वैसे आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है बढ़िया तरीके से। और रिवीजन करना मत बोलना यार, रिवीजन मल्टीपल टाइम जितना कर सकते हो लिख लिख के करना है, चीज़ों को लिख लिख के करना है जिससे हाथ और माइंड का एक कनेक्शन बन जाए और सारी चीज़ें आप मेमोराइज कर सके, उनको यूज कर सके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, सो यार आज फिर डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन की, क्योंकि देखा गया है उस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एग्जाम में आ जाते हैं। और मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इजिली किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो उस टाइप के क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। सो हियर इज द क्वेश्चन, जल्दी से देख लो आप। इसका थोपड़ा देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाते हैं कैलकुलेशन करते टाइम, लेकिन आपने विदाउट एनी मिस्टेक और प्रोसेस को लेंदी भी नहीं करना है तो इजिली किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो ये हम सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। और बढ़िया से आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम को सॉल्व कर लेना यार, एक आइडिया लग जाता है बेहतरीन तरीके से कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके गाइस, सो लेट्स सी। तो यार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्लियरली जो डेटा गिवन है उस डेटा को आप लिख लो। पहले मैं हमेशा बोलता हूँ डेटा को लिख लेना चाहिए और क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए जिससे वो समझ में आना चाहिए। पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सबसे पहले समझ में आना चाहिए। ओके, सो देखो उसने पता है क्लियरली क्या बोला है क्वेश्चन में। उसने बोला है कि हमने ए से स्टार्ट करना है प्रोसेस, ठीक है। ए से स्टार्ट करके सी तक जाना है, मतलब हमारा इनिशियल पॉइंट ए होने वाला है, फाइनल पॉइंट हमारा सी होने वाला है, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन है। अब वो बोलता है कि एक रास्ता तो है ए से डायरेक्ट आप इस, देखो पहले ऊपर जाओ, ऐसे डी के पास जाओ, ए से डी के, फिर डी से सी, एक रास्ता ये है। दिस इज द फर्स्ट वे टू गो फ्रॉम ए टू सी वाया डी, है ना। फिर वो बोल रहा है दूसरा रास्ता भी हो सकता है सी पे जाने का। वो बोल रहा है कि ए से पहले सीधे जाओ फिर ऊपर जाओ, ऐसे समझो आप, यानी वाया बी, यानी बी को क्रॉस करना पड़ेगा आपको। अगर इधर से जाओगे तो आपको डी को क्रॉस करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से पहले सीख लो पहले कैसे करना है क्वेश्चन, और गलती भी नहीं करनी है वहां पे। ओके, तो देर आर टू वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी। या तो पहले अप जाओ फिर डायरेक्ट जाओ, या डायरेक्ट जाओ फिर अप जाओ। क्लियर? ओके, अब हमें देखना पड़ेगा कि किस रास्ते से जाने पर ए से सी हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसने कितनी एनर्जी दी है। ओके, जब हम ट्रैवल करते हैं, हमें कहीं जाना होता है तो हमें पता है बहुत दूर जाना है तो भाई खाना वाना लेके जाते हैं ना, खाना वाना खा के जाते हैं ना। अब बीच में भूख लग जाती है तो भाई खाते भी तो है ना, कुछ खरीद के या कुछ साथ में होता है तब खाते हैं, ठीक है। सो एनर्जी इनटेक करते हैं और थक भी जाते हैं तो एनर्जी रिजेक्ट होती है जब हम थक जाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही फील लेना है अपने यहाँ पे, वैसी इमेजिनेशन करनी है, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ओके ओके यार, तो डेटा मैंने लिख लिया, आप भी ध्यान से पढ़ोगे, अपना डेटा अपने आप लिखते रहना, मेरे साथ साथ सॉल्व करना है बहुत बढ़िया तरीके से। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आगे अप्रोच, एक्चुअली अगर आपको पता चल गया तो बहुत इजीली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो उसने बोला है कि जब हम ए से जा रहे हैं सी जाना है तो भाई दो रास्ते हैं। देखो मैं ब्रेक कर लेता हूं इनको, लेट्स सी। आपने इस रास्ते के थ्रू जाना है, आप ऐसे समझो बस कि आप ए से चले और इस रास्ते के थ्रू डी से होते हुए सी पहुंचे। तो पहले हम इसी की एनालिसिस करेंगे। क्लियर है? उसने बोला जब ए से सी जा रहे हो आप डी के थ्रू, तो इस रास्ते से आपने एनर्जी एब्जॉर्ब की 50 जूल, और उसने क्लियर बोला ये एब्जॉर्ब एनर्जी है, मतलब आपने खाना खाया, एब्जॉर्ब की एनर्जी। ओके, 50 जूल। जब भी एब्जॉर्ब एनर्जी हो तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है, जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाए। अगर रिजेक्ट की जाए तो नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे। फिर बोलता है कि जब आप ए से डी गए, डी से सी गए, तो आपको वर्क करना पड़ेगा 20 जूल। वर्क डन दिया 20 जूल, यू हैव टू टेक पॉजिटिव। क्लियर? सो ये इस पाथ के थ्रू डेटा गिवन है, तो हम इसी पाथ की एनालिसिस करेंगे। जब भी कभी वो एनर्जी की बात करता है ना किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, वर्क डन एनर्जी की बात करेगा, तो उसको डील करने का एकमात्र सॉल्यूशन है आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो इसके लिए आप लिखो, इसके लिए यानी ए से डी, डी से सी के लिए इक्वेशन लिखो क्यू, ठीक है। आप फर्स्ट पाथ आपने चूज किया है ए डी सी इज इक्वल टू, फिर आपको पता है एनर्जी, जब आप फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हो तो Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कौन सा पाथ है? ए डी सी प्लस इसके थ्रू जो वर्क डन करोगे ए डी सी, ठीक है। ये लिखना है भाई, लिखना है, ये आराम से इजिली हो जाएगा। तो ये देखो एनर्जी कितनी है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया वाया दिस पाथ, 50, तो 50 लिख लो इज इक्वल टू डेल्टा यू ए डी सी प्लस वर्क डन कितना करने को मिला है 20। तो यहां से ये आ जाएगा कि इस रास्ते के थ्रू जब ए
से आप सी जा रहे हो तो कितनी चेंज इंटरनल एनर्जी हुआ है, तो 50 माइनस 20, तो दिस इज योर 30 जूल। तो ये आ गया आपका 30 जूल। सिंपल, क्लियर, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हम यहाँ करेंगे, या कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसको इजी करेंगे, जिससे क्वेश्चन करना आपको आ जाए एटलीस्ट, और आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ओके, ये बहुत जरूरी है। ओके, सो अब वो बोलता है कि वाया नेक्स्ट पाथ देखते हैं, यानी ए से चलो आप इस पाथ के थ्रू सी तक ही जाना है, लेकिन पाथ चूज किया है, पहले सीधा फिर ऊपर पहाड़ पे चढ़ना है। पहले हम पहाड़ चढ़ रहे थे फिर सीधे जा रहे थे, ठीक है। सो वाया दिस पाथ, यानी अब आपने यूज करना है फॉर पाथ ए से बी, बी से सी। क्लियर, फिर से लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब जब एक पाथ को फॉलो करोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखना है आपने। तो जैसे आप ए से चले तो इस पाथ के थ्रू कितनी एनर्जी ली, लेट्स सी ए बी सी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए बी सी प्लस कितना वर्क डन ए बी सी। ये ए बी सी क्या है सर, पाथ का नाम है, जस्ट जैसे याद रहे, कंफ्यूजन ना हो, टेंशन नहीं है वो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करो, दे रखी है क्या, दे रखी है। उसने बोला जब आप इस रास्ते से सी पे जाओगे ना तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, मतलब ये भी लेना है पॉजिटिव। सो दिस इज 636। ओके, इसको एज इट इज रखो, आप कोई टेंशन नहीं है बॉस। प्लस ये निकालना है, तो गपलू ए बी सी आपने कैलकुलेट करना। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ ए बी सी, जब आप ए से सी जा रहे हो वाया दिस पाथ, सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस वर्क डन। ये तो भाई हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर इसको निकालना चाहते हो तो ए बी सी इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आओ, तो 36 माइनस डेल्टा यू ए बी सी, ये बनेगा, ठीक है। अब आपके पास मिसिंग क्वांटिटी क्या है, ये वाला। एक बात हमेशा याद रखना, जो ये इंटरनल एनर्जी का चेंज है ना, फाइनली आप दोनों रास्तों से जा रहे हो। जब आप ए से सी जा रहे हो वाया डी, तो इनिशियल है आपके लिए ए और फाइनल है आपके लिए सी। इस वाले रास्ते से भी जा रहे हो, इनिशियल है ए, फाइनल है सी। मतलब आप कह सकते हो चाहे आप इस रास्ते से जाओ चाहे इससे, ए से सी जाओगे, ए से सी ही जाओगे, मतलब इंटरनल एनर्जी ए डी सी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ए बी सी सेम होगी। इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन, आपको ओके। इंटरनल एनर्जी टोटली डिपेंड करती है दोस्तों इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस रास्ते की और इस रास्ते की दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम है। तो कितनी आई थी आपके पास, दैट इज 30 जूल, यानी ये वैल्यू आई थी आपकी 30 जूल, तो ये 30 होगा। और यहाँ पे आप पुट करोगे 36 माइनस 30, that is 6 joule. So this is A, B, C. This is the required work done through this path. जब आप A से C जाओगे वाया B। ओके यार, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन कराने का मेरा मेन पर्पस था कि ये थोड़े लेंदी से होते हैं, क्योंकि इसमें हर प्रोसेस में आपको इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, मजा आ जाएगा दोस्तों। बढ़िया से क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हो अगर इस तरीके से अप्रोच करके आप आओगे। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।